nyambung-nyambungnya itu nih. जुले व नमस्कार। मैं जिग्मेट ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूँ तो पूरे विश्व में अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल हैं। जैसे कि हम माने तो हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, और उसी प्रकार में हमारे भारत में भी है और लद्दाख में भी है। जो हिंदुइज़्म को मानते हैं उनके अलग धार्मिक स्थल, जो सिखिज़्म को मानते हैं उनके अलग धार्मिक स्थल, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उनके अलग धार्मिक स्थल, और जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके अलग धार्मिक स्थल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शे पैलेस की, जो लेह से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है। और इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं तंजिन सेतन जी, जिनको तकरीबन 8 साल हो रहे हैं मोनेस्ट्री गाइड करते हुए, जो टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट, जो फॉरेनर को गाइड करते हुए सर्दियों में, गर्मियों में जो गाइड करते हैं मोनेस्ट्री। आज दोस्तों चलिए इनसे बात करेंगे। सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमें आपसे ये जानना है कि ये शे पैलेस के बारे में आप थोड़ा बताइए सर। नमस्ते जिग्मेट सर, और जो ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के जो तमाम जो व्यूवर है उन सभी को अपने दिल के गहराइयों से मैं नमस्ते और अभिनंदन पेश करना चाहूँगा। तो जैसे हम अभी शे पैलेस के बिल्कुल नज़दीक खड़ा है, तो ये शे जो पैलेस है उसके बारे में जानने से पहले हमें लद्दाख के जो इतिहास को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो शे पैलेस खास जो हमारे राजाओं से संबंध, एक ऐसा कहानी, एक ऐसा इतिहास इसे जुड़ा है। वैसे हम सबको याद है, हम सबको पता है कि शे पैलेस 9-10 सेंचुरी में जो लद्दाख के जो प्रथम राजा था लचनपाल किगुन, उस समय बनाया हुआ एक राजमहल यानी पैलेस है। तो जैसे कहते हैं कि इतिहास से हमें ये भी मालूम और स्पष्ट पता चलते हैं, पुराने ज़माने में, आज से 9-10 सेंचुरी में जब लद्दाख का राजाओं का उत्पन्न हुआ था, उस समय शे पैलेस में तमाम जो लद्दाख के साउथ ईस्ट वेस्ट से जितनी भी जगहों से जो छोटे छोटे राजा है, वो अपने बेटे को पैदा करने के लिए शे पैलेस आता था, क्योंकि ये मदर ऑफ पैलेस है। बाकी जो बसगो पैलेस है, हनले पैलेस है, हमारा स्टॉक पैलेस है, जितने ले पैलेस है, जितने भी तमाम जो पैलेस है, रॉयल पैलेस है, उन सब का ये मदर पैलेस है। और यहाँ अपने बच्चों को, अपने बच्चा का पैदा करने के लिए यहाँ आते हैं। और इसमें लचनपाल की गोन के बाद जितने भी जो तमाम जो राजा आए हैं, उन सभी का मतलब हाथ इसमें है, उन सभी का ब्लेसिंग इस महल के साथ जुड़े है। और साथ ही साथ ये जो पैलेस के अंदर अगर आप दर्शन करने जाए तो उसमें एक प्यारे से भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जिसे 1633 में 17वीं शताब्दी में लद्दाख के जो एक प्रसिद्ध जो राजा है सिंगे नामग्याल के नाम से जाना जाता है, तो उनके मान सम्मान में जब उनका निधन हुआ, उनका ध्यान हुआ, तो उसकी सपुत्रा देलदेन नामग्याल ने तो उनके सम्मान में ये जो बुद्धा का स्टैचू वहाँ पे बनाया है। और ये सोना और तांबे को मिला के बनाया हुआ एक भगवान बुद्ध का मूर्ति है। कहने में ये भी कहते हैं कि तमाम जो पूरे भारत और तिब्बत और हिमालयन रीजन में बुद्धा का स्टैचू ऐसा और कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत
फेमस है और इस अनेक दुनिया के पूरे तमाम जो देश से पर्यटक लोग इसको दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो हमारे जो टिबेटन लूनर कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट मंथ ऑफ टिबेटन लूनर कैलेंडर में यहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो 30वीं जो दिन है 30 ऑफ जनवरी यानी कि अकॉर्डिंग टू टिबेटन लूनर कैलेंडर के हिसाब से, तो उस समय और एक त्यौहार भी मनाया जाता है यहाँ पे शे शुबला बोल के, तो शे रुल्लो है वो यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और उसके साथ साथ जो चौथीं महीने के 10वें दिन पे और शे शुबला बोल के और एक त्यौहार का आयोजित किया जाता है। तो उस समय शे का जो ऑरिकल्स ये दुर्जे छन्मो बोल के यहाँ पे पधारते हैं, तो लोग उनके दर्शन के लिए, बुद्धा के दर्शन के लिए, बुद्धा के ब्लेसिंग लेने के लिए अनेक जो जगहों से यहाँ पधारते हैं। और साथ ही साथ ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि शे पैलेस जितने भी लद्दाख में जो तमाम पैलेस है उस सबसे पुराना पैलेस है। और इसमें पुराने ज़माने में जितने भी राजाओं को अगर कोई बच्चा पैदा हो तो बच्चे को पैदा करने के लिए अपने माँ के घर जाना पड़ते ना, तो उसी ट्रेडिशनल को पालन करते हुए यहाँ आता था ज़माने में। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं जो कारीगर की, तो आप कारीगर के बारे में हमें कुछ बताएंगे कि शे पैलेस को किस कारीगर ने बनवाया था या कौन से कारीगर ने बनवाया था? जैसे कह लो कि ये 9th सेंचुरी में जब जो तिब्बत का जो अंतिम राजा था लांगदरमा यानी 44 जो राजा है, तो उनसे जो उनका लिनेज यहाँ पे लद्दाख आए थे लाचन की गोन, तो उनका लाचन की गोन का जो 3 और बेटा है डोगोन, छुगुन, दिचुगुन, तो उनको पूरे जो तमाम जो लद्दाख का एरिया है वो भाण की बाद में दिया है। तो उस समय बनाया हुआ एक पैलेस है, कहते पहले जो अभी जो पैलेस है उस जगह से थोड़ा ऊपर तक है, तो बाद में इसको रिनोवेट भी किया है यहाँ से ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं इसे SI के द्वारा इसे रिनोवेट भी किया गया है। तो सर हम बात करते हैं जब बुद्धा के स्टैचू के बारे में, जब और हम नोटिस करते हैं बुद्धा के हाथ में हमेशा एक बाउल होता है सर, वो क्या डिनोट करते हैं सर? जैसे हम यहाँ पे जो भगवान बुद्ध की मूर्ति दर्शन करते समय उनके जो 2 साइड से और जो 2 लोग है वो बुद्धा का अटेंडेंट बोलते हैं, शरीपुत्र और मंगल पुत्र है वो बुद्धा का अटेंडेंट है। और साथ में एक जो बॉल जो काला सा एक कटोरा थमा हुआ बुद्धा के हाथ में आपको नज़र आएगा। वो ज़माने में क्या होता था, जब आज से 2500 साल पहले जब बुद्धा का शासन था, बुद्धा जब हमारे समक्ष था उस समय, आज से 2500 साल पहले, ये एक ट्रेडिशनल है, जितने भी भिक्षुनी है वो अपने हाथ से खाना बनाता नहीं है, तो ये बेगिंग करने और भीख मांगने के लिए जाता है लोगों के मतलब घर के सामने या लोगों के समक्ष भीख मांगने के लिए जाता है। तो इसको बेगिंग बोल हम इसको भीख मांगने का एक कटोरी भी कह सकते हैं और प्याले भी कह सकते हैं। तो ये ज़्यादातर खाने के लिए इस्तेमाल करता था और यूज़ किया जाता है ज़माने में। तो सर हमने एक बात भी नोटिस की और लोगों ने भी नोटिस किया होगा, शे के राइट साइड में एक 8 स्तूप है, छोटे स्तूप पे, वो उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? और जो अभी मुझे एक शब्द कहने के लिए भूल गया, बाकी जो अब ये बेकिंग बॉल के बारे में अभी हम कह रहा था, तो बेकिंग बॉल खास करके लकड़ी का और लोहे का और तांबा का ऐसा होना चाहिए, और जो सोना चांदी इसके साथ मतलब बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, पत्थर के साथ भी बनाया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये अपने को डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए, अपने को नीचा दिखाने के लिए होता है। क्योंकि जैसे ये है कि बुद्धिज्म में अगर आप कोई जो प्यारे चीज़ से आप संबंध रहते हैं तो उससे आप अटैच हो जाते हैं, तो आपको निर्वाण प्राप्त करना हो या जो बोधिचित्त के जो ज्ञान प्राप्त करना हो उसमें ये टंग रहता है। तो इसीलिए जितना हो सके वो कम मात्रा में, जैसे लोहा का हो और ये पत्थर का हो और जो तांबे का हो, ऐसे चीज़ का बनाया हुआ या लकड़ी का बनाया हुआ ऐसा होना चाहिए। बाकी जो आपने ये जो राइट साइड में जो स्तूपा है, तो उसके बारे में यह है कि जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल में बहुत सारे अनेक जो स्तूपा होते हैं, लेकिन हिमालयन क्षेत्र में जहाँ टिबेटन जो बुद्धिस्ट बोलते हैं, तो उनकी तरह से अगर हम देखा जाए तो
8 जो खास स्तूपा होते हैं, जिसे भगवान बुद्ध के जो लीला जो ढीठ बोलते हैं, कार्य के संबंध बनाया हुआ एक स्तूपा है। जैसे मान लो इनलाइटनमेंट स्तूपा बोलते हैं, जब भगवान बुद्ध को निर्वाणा प्राप्त हुआ तो उसको यादगार के लिए, उसको समर्पित करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए एक स्तूपा बना है जिसे इनलाइटनमेंट स्तूपा बोलते हैं। जैसे मान लो कि और एक छुतकोर छोतन बोलते हैं या धर्म प्रवचन स्तूपा बोलते हैं। जब भगवान बुद्ध बुद्धिजित प्राप्त करने के बाद, निर्वाणा प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले बार वाराणसी में अपना जो प्रवचन दिया, तो उसको यादगार करने के लिए जो छुतकोर छोतन यानी धर्म चक्र स्तूपा बोल के बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके जो 8 स्तूपा है जो भगवान बुद्ध के कार्य के संबंध है। शुक्रिया सर। अब एक अंतिम सवाल, जैसे कि हमें सुनने में आता है कि जो शिव पैलेस के अंदर जो प्रेयर व्हील है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि उसे घुमाने से एक मेरिट मिलता है उन्हें। उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये एक ट्रेडिशनल भी है और इसके बारे में लोगों का एक विश्वास है। ये एक संस्कृति है, कल्चर है, रीति रिवाज है। तो रीति रिवाज हम बदलाव नहीं कर सकते। तो लोगों का कहना है कि हम जब जो पैरेल व्हील के अंदर इससे छोटा मोटा चीज़ डरा नहीं जाता है। उसमें जो भगवान बुद्ध के जो टीचिंग्स है, उनके जो प्रवचन है, वो उसमें डाला जाता है। तो वो करने से पहले जो हायर्स जो लामा होते हैं, तो वो लोग उसे ब्लेसिंग करते हैं। तो अनेक जो धर्म और पूजा करने के बाद उसको वहाँ पे रखा जाता है। तो उसके बाद ये सोचने की बात है, जब इतना प्रसिद्ध है तो एक प्रसिद्ध चीज़ को हम घुमाने से कम हमें पुण्य का काम तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो इसका ट्रेडिशनल है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। बाकी इसको बनाने का जो ढंग होते हैं, ज़माने में याक का जो स्किन होते हैं उसे भी बनाया जाता है, लकड़ी से भी बनाया जाता है, आजकल लोहे में भी बनाया जाता है। तो समय समय में क्या प्रवादन है उसके हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन खास उनमें बुद्धा का जो प्रवचन, बुद्धा का टीचिंग और जो विनय पिटक, सुत्ता पिटक, अनिमित्तम पिटक, उनकी जो निचोड़ जो टीचिंग रहते हैं वो उसमें डाला जाता है। तो उसको घुमाने से ये तो एक स्पष्ट है कि हमें पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें शिव पैलेस के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ तंजीन सेतन जी जो हमें शिव पैलेस के बारे में बता रहे थे। देखते रहे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं जिगमित ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए ले से कैमरामैन निसार हुसैन के साथ।